होता है पैरामैग्नेटिक में, मतलब नेट मैग्नेटिक मोमेंट ईच एटम जीरो, नॉट जीरो, है ना, प्रत्येक एटम का मैग्नेटिक मोमेंट जीरो नहीं होता है, उसमें जीरो होता है। ये क्या होता है, अट्रैक्ट होता है लेकिन वीकली अट्रैक्ट होता है। अब फेरोमैग्नेटिक जो है स्ट्रांगली अट्रैक्ट होगा, है ना। तीसरा में क्या है कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी स्मॉल होता है, पॉजिटिव होता है ना। पॉजिटिव क्यों होता है, क्योंकि ये जो मैग्नेटाइजेशन होता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को एक्सटर्नल मैग्नेटिक में रखने पर उसी दिशा में मैग्नेटाइजेशन होता है लेकिन कम होता है, ठीक है। तो इसलिए साई मतलब इसका जीटा का वैल्यू बहुत कम है, कितना 10 का पावर -3 से 10 का पावर -6 प्लस में होता है, ठीक है। रिलेटिव परमिएबिलिटीज को म्यू आर कहते हैं, वो 1 से थोड़ा सा बड़ा होता है, क्यों, क्योंकि 1 प्लस जीटा इसका होता है वैल्यू, तो जीटा का मान बहुत कम है तो 1 में से थोड़ा सा बढ़ गया, है ना। तो म्यू आर का मान क्या होता है, क्या होता है, म्यू आर का मान 1 से थोड़ा सा ज्यादा होता है। अच्छा, जो मैग्नेटिक ये मैग्नेटाइजेशन जो है वो स्मॉल और पॉजिटिव होता है ना। पॉजिटिव इसलिए कि सेम डायरेक्शन में है और स्मॉल होता है ना। मैग्नेटाइजेशन उतना नहीं होता है जितना फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में होता है, ठीक है। अच्छा, इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, लेकिन उतना भी अट्रैक्ट नहीं होगा जितना फेरोमैग्नेटिक। जैसे इधर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रहा है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, फिर जब बाहर निकला तो उससे दूर हो गया, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बिकम मोर डेंस इनसाइड पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, उसमें लेस डेंस होता था, ठीक है। जैसे इतना दूर में यहां देखो क्या था कि ज्यादा, यहाँ पे क्या है, डेंसिटी यहां ज्यादा है यहां कम है, यहाँ फैला फैला है ना, यहाँ पे नजदीक नजदीक है, नजदीक नजदीक करने से डेंसिटी ज्यादा रहता है। अच्छा, 7वां नंबर है कि मैग्नेटाइजेशन जो होता है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का, मतलब एम जिसको हम लोग आई बोलते थे, है ना, मैग्नेटाइजेशन वेक्टर आई, ठीक है, पिछले क्लास में बताया था। तो मैग्नेटाइजेशन जो होता है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर यदि हम घटाते हैं, ये रिलेशन होता है ना। एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि आई जो मैग्नेटाइजेशन है, सी जो है यहाँ, सी क्या है यहाँ पर, सी क्यूरी कांस्टेंट है, ये अलग अलग सब्सटेंस के लिए अलग अलग होगा, क्यूरी कांस्टेंट है। टी टेम्परेचर है लेकिन एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट का मतलब टेम्परेचर इन केल्विन स्केल, है ना। तो मैग्नेटाइजेशन जो है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका, एब्सोल्यूट टेम्परेचर का। आई बराबर सी बी नॉट मैग्नेटिक फील्ड है और टी टेम्परेचर है, ठीक है। तो मैग्नेटाइजेशन टेम्परेचर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब टेम्परेचर घटेगा मैग्नेटाइजेशन बढ़ेगा। ये बात तो हम लोग पढ़े थे कि टेम्परेचर के घटने से मैग्नेटाइजेशन बढ़ता है, क्योंकि टेम्परेचर जब घटेगा तो जो एटम का जो रेंडमनेस है वो घटेगा, इधर उधर जो इधर उधर भटक रहा था, टेम्परेचर बढ़ने से थर्मल एनर्जी मिलता है, इधर उधर भटक रहा था, अलाइन नहीं हो रहा था, है ना। तो टेम्परेचर घटाएंगे तो भटकने वाला जो है इधर उधर भागने वाला कम हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में अलाइन करेगा तो मैग्नेटाइजेशन बढ़ जाएगा, टेम्परेचर घटने से मैग्नेटाइजेशन बढ़ जाएगा, तभी ना बोलेंगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अच्छा, इसको दूसरे फॉर्म में यदि हम लोग देखें, देखो आई बराबर हम लोग पढ़े थे, आई बराबर हम लोग ये पढ़े थे जीटा एच, क्या बताए थे, आई बराबर जीटा एच, और सी बी नॉट बराबर क्या पढ़े थे हम लोग, बी नॉट बराबर मी नॉट एच बाई टी, पिछले क्लास में बताया था, वी नॉट बराबर वी नॉट एच, है ना। टी एच से एच कट जाएगा, तो ये जो जीटा है ससेप्टिबिलिटी जो है वो सी म्यू नॉट बाय टी हो गया, है ना। मतलब ससेप्टिबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया टेम्परेचर का, और यही क्यूरी लॉ है, ठीक है ना। ये क्या है, क्यूरी का नियम। मान लो क्यूरी लॉ पूछेगा तो ये पॉइंट लिख देना है 7वां नंबर, है ना। तो ये क्यूरी लॉ हो गया। अच्छा, लेकिन ये जो नियम है, ठीक है, इस नियम के अनुसार क्या है, फिर से देखो कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो ससेप्टिबिलिटी बढ़ेगा, टेम्परेचर घटेगा तो ये बढ़ेगा, टेम्परेचर घटेगा तो मैग्नेटाइजेशन बढ़ेगा, ठीक है ना।
मैग्नेटाइजेशन क्या होता था, कल बताया कि मैग्नेटाइजेशन जो है एक प्रकार का एबिलिटी है वो मैग्नेटाइज होने का, ठीक ना। तो टेम्परेचर हम क्या करते जा रहे हैं, घटाते जा रहे हैं, मैग्नेटाइजेशन बढ़ते जा रहा है, टेम्परेचर घटाते जा रहे हैं, मैग्नेटाइजेशन बढ़ते जा रहा है। मान लो कि मैग्नेटाइजेशन 100% हो गया। मैग्नेटाइजेशन 100% होने का मतलब, मैग्नेटाइजेशन 100% होने का मतलब जो एटॉमिक डायपोल्स हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में, जो एटॉमिक डायपोल्स हैं वो मैग्नेटिक फील्ड के दिशा में अरेंज हो गए, तो 100% अरेंज हो गया, ठीक है। अब हम टेम्परेचर और घटाते हैं, घटाने से ना अरेंज हुआ है, और घटाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब जब वो मैक्सिमम पहुंच जाता है, इसका आई का मान जब मैक्सिमम पहुंच जाता है, उसके बाद हम टेम्परेचर और घटाते हैं, तो फिर ये नियम फेल हो जाता है। तो ये नियम कब तक चलेगा, जब तक 100% अलाइन नहीं हुआ है, जब तक 100% मैग्नेटाइज नहीं हुआ है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, तभी तक ये नियम काम करेगा। और जैसे ही अलाइन हो जाएगा 100%, तो ये नियम इनवैलिड हो जाएगा, ठीक ना। तो 100% तक ही ये नियम होता है, ठीक है। सेचुरेशन प्राप्त कर लेगा, और जैसे सेचुरेशन प्राप्त करेगा तो ये अपना नियम को बदल दे। कोई नियम भी टेम्परेचर से कोई मतलब इसको नहीं रहेगा, टेम्परेचर घटाते जाओ और इसका मैग्नेटाइजेशन बढ़ने वाला नहीं है, चूंकि मैक्सिमम हो चुका है, ठीक है। कहता है कि ऑन लोअरिंग टेम्परेचर स्टेज कम्स, जब टेम्परेचर को हम लोग लो करते जा रहे हैं तो एक स्टेज आता है व्हेन 100% एटॉमिक डायपोल्स आर अलाइन्ड, मतलब 100% एटॉमिक डायपोल्स जो है वो बाहरी मैग्नेटिक फील्ड के दिशा में अपने आप को एडजस्ट कर लेता है परफेक्टली, है ना, अलाइन्ड परफेक्टली विथ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड सेचुरेशन, ये सेचुरेशन कहलाता है। संतृप्त मतलब तृप्त हो गया वो। आफ्टर दिस क्यूरी लॉ इज इन्वेंट, उसके बाद क्यूरी लॉ का फॉलो नहीं होता है, मतलब टेम्परेचर के घटने से मैग्नेटाइजेशन बढ़ने वाला काम नहीं होता है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का प्रॉपर्टी, ठीक है। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के बारे में अभी हम लोग पढ़े थे कुछ, और उसको हम लोग इसका प्रॉपर्टी को देख लेंगे और ये लेक्चर समाप्त हो जाएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है। क्या क्या प्रॉपर्टीज का है तो देखते जाते हैं हम लोग। देखो, इसमें एटॉमिक डायपोल जो सो एग्जिस्ट करता है ना, एटॉमिक डायपोल इसमें होता है, जैसे पैरामैग्नेटिक में होता है, केवल डायमैग्नेटिक में नहीं होता है। और अलाइन हो जाता है, जो डायपोल होते हैं वो अलाइन होते हैं किस प्रकार से, सेम डायरेक्शन में इन स्मॉल वॉल्यूम, ठीक है। स्मॉल वॉल्यूम में आज बताया था ना, डोमेन जिसको कहते हैं, ठीक है, कॉल्ड डोमेन्स। दे आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में स्ट्रांगली अट्रैक्ट होता है। पैरामैग्नेटिक वाला क्या होता था, थोड़ा थोड़ा अट्रैक्ट होता था, और डायमैग्नेटिक थोड़ा थोड़ा रिपेल होता था। इसका जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है लार्ज है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव इसलिए कि सेम डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होता है, लार्ज इसलिए कि बहुत ज्यादा क्या होता है, वो लाइन होता है और मैग्नेटाइज होता है। इसका रिलेटिव परमेबिलिटी लार्ज होता है, क्योंकि म्यू आर बराबर 1 प्लस जीटा, जीटा का मान ज्यादा है तो 1 जोड़ेंगे तो बहुत ज्यादा मिलेगा, है ना। ये सब प्रॉपर्टी है। इसमें क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बिकम वेरी डेंस, ठीक है। इसके अंदर जो डेंसिटी है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है ना। ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, और जब बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाता है इनसाइड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है। छठा नंबर प्रॉपर्टी इसका थोड़ा स्पेशल है, ठीक है, पैरामैग्नेटिक से थोड़ा स्पेशल है। जैसे इसको हम लोग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिए, मैग्नेटाइज हो गया, ठीक है, स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हुआ, मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में मैग्नेटाइज हुआ, ये सब ठीक है, पैरामैग्नेटिक से मिल रहा है, ठीक है। लेकिन जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को हटा देंगे, जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में इसको नहीं रखेंगे, फील्ड ही हटा दिए, ठीक ना, तो क्या होगा, ठीक है। तो डाया में पारा में क्या होता है, जैसे डायमैग्नेटिक सब्सटेंस से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हटा दिए
तो क्या होगा कि थोड़ा वो जो मैग्नेटाइज हुआ था अपोजिट डायरेक्शन में वो सब डिसअपियर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, पैरामैग्नेटिक में भी यही होगा। क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल वाला हटा दिए तो थोड़ा बहुत जो मैग्नेटाइज हुआ था वो सब डिसअपियर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है कि जब हम लोग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से इसको हटा लेते हैं, रिमूव कर देते हैं, तो दो तरह का घटना होता है। मतलब दो तरह का सब्सटेंस, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस दो तरह का पाया जाता है, जिसमें दो तरह का गुण होगा। देखो क्या क्या होगा। ऑन रिमूविंग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, हटा दिए तो एक सब्सटेंस ऐसा होगा जिसमें मैग्नेटाइजेशन जो है परसिस्ट करेगा। मैग्नेटाइजेशन परसिस्ट करेगा मतलब उसमें मैग्नेटाइजेशन रह जाएगा, मतलब मैग्नेटाइजेशन खत्म नहीं होगा, डिसअपियर नहीं होगा। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को हटा लिए, मैग्नेटाइजेशन परसिस्ट करेगा। ठीक है, इस बारे में हम लोग कल डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, परसिस्ट करेगा। और इस तरह के सब्सटेंस को हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। इसका उदाहरण है एल्निको, अभी बताया था कुछ देर पहले। एल्निको इसका एग्जांपल है। एल्निको जो है हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, मतलब ऐसा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जिसमें हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किए, मैग्नेटाइज हो गया, लेकिन फिर हम एक्सटर्नल को हटा लिए, तब भी वो मैग्नेटाइजेशन को परसिस्ट कर रहा है, मैग्नेटाइजेशन का गुण उसमें है। और कुछ ऐसे होते हैं जिसमें मैग्नेटाइजेशन डिसअपियर हो जाता है। ठीक है, जैसे सॉफ्ट आयरन में होता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे हिस्टेरिसिस, एक टॉपिक होगा हिस्टेरिसिस। थैंक यू। कल हम लोग का लास्ट क्लास है इस चैप्टर का।